बच्चों देखिए, आपके सबके सामने इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर लाया हूँ मैं, जिसका नाम है द फुल स्कीम। आज इस चैप्टर की हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे और कल इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज इस चैप्टर की पूरी रीडिंग करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर और मीनिंग करनी है आपको तो सबसे पहले चैप्टर को जानना होगा कि चैप्टर जो है वो किस चीज़ के बारे में है और क्या कहानी है इसकी। जैसे हिंदी में होता है, अगर आपने चैप्टर रीडिंग नहीं की तो शायद आप उन क्वेश्चन आंसर के जवाब नहीं दे पाएंगे। सेम वैसे इंग्लिश में भी है। ये बुक है आपके पास, अगर नहीं ली है तो आप घर का यहाँ जाइए और इंग्लिश लिटरेचर जो ग्लिटरिंग की है वो बुक जल्दी से जल्दी खरीदिए, और जिनके पास है वो पहला चैप्टर ओपन करें। चैप्टर का नाम है द फुल स्कीम। चैप्टर के बारे में देखेंगे पहले अबाउट द लेसन में। Those who think they are the smartest are usually the biggest fools. People who think they are the wise when they are not worse than fools. यानी कि संसार में जो भी व्यक्ति हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। अगर यहाँ पर स्मार्टर की बात आती तो स्मार्टर का मतलब होगा किसी एक से ज़्यादा कंपेयर करना, लेकिन स्मार्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। तो जीवन में यानी कि इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। जो ऐसा सोचते हैं वास्तव में वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्या है इस चैप्टर में? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था। हिज नेम वाज जय कुमार। उसका नाम जय कुमार था। ही बिलीव दैट ही वाज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द पीपुल इन हिज किंगडम। उसका विश्वास था कि उसके राज्य में उससे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। ही वाज कन्विंस्ड दैट नोबडी कुड ट्रिक हिम। उसे पूरा विश्वास था कि उसे कोई भी झांसे में नहीं ले सकता। Every day he displayed his wisdom in his palace, and predictably his minister applauded every word he spoke. हर दिन जब वो अपने राज्य में आता, अपने दरबार में आता, तो अपनी बढ़ाई वाहवाही किया करता, और जो उसके मंत्री थे वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। Not satisfied, the king decided to find out if there was anybody in the world who was smarter than he was. लेकिन राजा इतने से संतुष्ट नहीं था। उसे अभी भी चाहिए था कि संसार में शायद कोई हो, उसे लाओ ढूंढ कर और उससे कंपेयरिंग करो, उसकी तुलना करो। ये ऑर्डर मिनिस्टर इतना कहते हैं, उसने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया, फाइंड अ पर्सन स्मार्टर देन मी, कि उससे ज़्यादा स्मार्टर चतुर व्यक्ति खोज कर दिखाओ। सर्च द वर्ड एंड ब्रिंग अ पर्सन बिफोर मी, और उसको मेरे समक्ष लाओ। आई विल टेस्ट हिम एंड इफ आई बीट हिम ही हैज टू बे माय स्लेव। अगर मैंने उसे परास्त कर दिया तो उसे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। The king's minister set out to find such a person who can take on the king. They met several wise men. वो ढूंढने के लिए निकले और वो कई आदमियों से मिले भी, लेकिन जब भी वो उसे बताते कि राजा की शर्त है, अगर तुम राजा को नहीं परास्त कर पाए तो तुम्हें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। Nobody was ready to take up the challenge. और ये बात सुनते ही कोई भी उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि अगर मैं हार गया तो राजा की गुलामी करनी पड़ेगी। Worried over the prospect of returning to the king without any challenger, और कोई भी चुनौती देने वाला ना मिला, ये सोचकर वो सब वापस आने लगे। They decided to spend the night in the nearby village, और पास के ही गांव में रात गुजारने की सोची। The villagers here were poor because the farmland belonged to the king. जो वहाँ के गांव वाले थे वो राजा की ही ज़मीन में खेती किया करते थे, और राजा उनसे विलेजर्स हैफ्टी टैक्स फॉर यूजिंग इट, और राजा उनसे बहुत ही ज़्यादा कर लेते थे। Therefore the villagers were left with nothing. They toiled throughout the year. और इस तरह सैकड़ों सालों से वो उनका कर दे रहे थे राजा को। Despite their hardship, they treated the king's men well. और ये जानते हुए भी उन्होंने राजा के आदमियों को अच्छे से भोजन कराया, अच्छे से उनको पोइट्री यानी कि गीत गान सुनाया सब। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवनिंग, और शाम के समय, वन फेलो कॉट द अटेंशन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। उसमें तो एक व्यक्ति था जिसने मंत्रियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। ही वॉज वेरी क्विक विद हिज आंसर एंड क्लेवर इन हिज वेज। वो अपने तौर तरीकों में बहुत ही ज़्यादा चतुर दिख रहा था। हिज नेम वॉज देव। उसका नाम देव था। दे अप्रोच्ड हिम एंड सजेस्ट दैट ही ट्रैवल विद देम टू द किंग्स पैलेस एंड कम्पीट विद देम। उन्होंने उससे सुझाव किया कि भाई ऐसा करो, तुम बहुत चतुर हो, तुम राजा के साथ कंपेयरिंग करो चल के, तुलना करो चल के। ऑल्दो रिलक्टेंट एट फर्स्ट, पहले तो वो तैयार हो गया। देव एग्रीड टू विद देम, ही सेड। एग्रीड हो गया और उसने कहा, आई वुड नॉट टेक माई कोट और माई हैट। मैं अपने कोट और मैं अपनी टोपी नहीं ले जाऊंगा। आई विल कम विद यू इफ यू एग्री टू टेक मी द किंग जस्ट लाइक दिस। द किंग्स मैन एग्रीड टू, दे टुक हिम टू द किंग। और वो जो मंत्री थे वो राजी हो गए इतने में ही कि चलो भाई तुमको ऐसे ले चलते हैं। सो यू थिंक दैट यू आर बी वेरी क्लेवर, देव द किंग आस्क्ड। अब राज जब पहुंचा वहाँ तो राजा ने उससे कहा
कि देव तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो। When he was presented before the king, he then commanded, I challenge you to trick me, but I am warning you, I am very tricky customer and you will not be able to beat me, the king added. और राजा ने इसमें ये कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, बट आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ कि तुम मुझसे यानी कि मुझे हरा नहीं पाओगे। देव रिप्लाइड, अब जो आदमी आया था उसका नाम देव था, उसने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ जस्ट दैट योर मैजेस्टी, मेरे श्रीमान मैं डर गया हूँ आपने जो चुनौती दी है। आई वुड नॉट हैव टू कम इफ आई हैड टाइम टू थिंक, और मुझे सोचने का टाइम भी नहीं मिला। आई लेफ्ट इन सच अ हरी दैट आई फॉरगॉट टू टेक माई कोट एंड हैट, जबकि वो जानबूझकर अपना कोट और टोपी नहीं लाया था, लेकिन उसने राजा से कहा कि मैं भूल गया हूँ। एंड इवन माई टूल्स टू ट्रिक पीपल, और जो मेरे टूल्स हैं लोगों को झांसे में फंसाने के, तो वो भी मैं भूल गया हूँ। यू यूज टूल्स फॉर ट्रिकिंग पीपल, राजा ने कहा कि तुम लोगों को झांसे में लेने के लिए यानी कि लोगों से चालाकी करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हो। यस योर मैजेस्टी, यस मेरे महाराज, देव ने कहा आई वुड लाइक टू सी द टूल दैट यू यूज, मैं उन टूल को देखना चाहता हूँ जिनको तुम यूज करते हो। वाई डोंट यू गो होम एंड रिटर्न विद देम एंड किंग ऑर्डर, राजा ने कहा तुम ऐसा करो, घर जाओ और उनको लेकर आओ। बट आई नीडेड 100 हॉर्स पुल्ड कार टू ब्रिंग देम ऑल, लेकिन मुझे उन्हें लाने के लिए 100 घोड़ों की आवश्यकता होगी। वाई डोंट यू गो होम एंड रिटर्न सॉरी एंड इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ टू लोड देम, और उनको लादने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। टेक वॉट एवर यू नीड फ्रॉम द माई टेबल्स, जितना भी तुम्हें मेरे टेबल से लेना है तुम ले लो। बट कम बैक एज सून एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी तुम वापस आना चाहते हो वापस आओ। द किंग वॉज बिकमिंग इम्पेशेंट, और जो राजा था वो अधीर हो रहा था, यानी कि अब उससे रहा नहीं जा रहा था, जल्दी जल्दी जो भी हो करे वो। सो देव टुक द 100 finest horse फ्रॉम द किंग स्टेबल, 100 कार्ट एंड सेट आउट टुवर्ड्स हिज विलेज। देव ने 100 घोड़े ले लिए, 100 कार्ट ले लिए और अपने गाँव के लिए चल गया। जस्ट बिफोर लीविंग द किंग आस्क्ड हिम अगेन, छोड़ने से पहले, महल छोड़ने से पहले उसने फिर से कहा इफ़ आई लूज टू यू आई विल बिकम योर स्लेव, बट व्हाट इफ आई विन, मैं हार गया तो मैं आपकी गुलामी करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तब क्या होगा। दैट वुडंट हैपन, ये होगा नहीं, राजा ने कहा। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ द कंटेस्ट आई कैन मेक अ प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। व्हाट डू यू वांट आंसर, राजा ने कहा जो तुम चाहोगे। आई वॉन्ट समथिंग दैट यू नेवर यूज, देव वॉज क्विक इन हिज रिप्लाई, देव ने बहुत जल्दी उत्तर दिया, कुछ ऐसा करूंगा जो आपने कभी नहीं किया होगा। ओके द किंग सेड देव लेट फॉर विलेज, राजा ने कहा ओके, और इस तरह देव अपने गांव के लिए चल दिया। वंस इन द विलेज देव स्प्लिट इन द 100 हॉर्सेस बिटवीन द विलेजर्स एंड विद देयर हेल्प कंप्लीटेड 1 सीजन ऑफ कल्टीवेशन। उन घोड़ों के साथ में वो गया अपने गांव, और उन घोड़ों से गांव वालों ने खेती की। जो भी एक सेशन होता था, जो भी एक सत्र होता था, उस सत्र की पूरी खेती की। ऑल द ग्रेन वाज कट, सारा जो गेहूं था वो कट हो गया। एंड फिल्ड इनटू द ग्रैनरीज विद द स्टिपुलेटेड 6 मंथ, और जो 6 महीनों में जो अनाज था वो पक गया, पककर भर भी गया उसमें। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ देव फिल्ड हिज कार्ट, भर लिया है पटी वाइन कंटेनर्स एंड लेफ्ट फॉर द पैलेस, और महल के लिए चल दिया। द किंग वेलकम्ड हिम एंड डिमांडेड टू सी द टूल दैट ब्रॉट, राजा ने उसका स्वागत किया और कहा जो टूल तुम लाए हो वो दिखाओ मुझे। देव स्टार्टेड अनपैकिंग देम एंड द किंग्स डॉग केम इनटू द रूम, राजा जी जब बोलना चालू किया तो राजा के जो कुत्ते थे वो वहाँ पर आ गए रूम में। सीइंग अ स्ट्रेंजर द डॉग वेंट अप टू देव एंड स्निफ्ड, देव की तरफ गए और उसकी तरफ झपटने लगे। देयर इज अनदर प्रॉब्लम योर मैजेस्टी, मेरे श्रीमान यानी कि मेरे महाराज एक और समस्या है। देव टोल्ड द किंग, देव ने राजा से कहा दिस डॉग जस्ट टोल्ड मी दैट माई वाइफ इज सीरियसली इल योर मैजेस्टी, ये कुत्ते मुझसे कह रहे हैं कि दैट माई वाइफ, मेरी पत्नी जो है वो सीरियसली इल, बहुत बीमार है। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। प्लीज़ लेंड मी योर बेस्ट हॉर्स सो आई कैन रीच देयर फास्ट, रिक्वेस्ट देव, देव ने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जो आपका सबसे तेज घोड़ा हो वो आप मुझे दें। व्हाट इज दिस, राजा ने कहा ये क्या है। What took you so long and where is my horse, तुम इतने दिन बाद आए थे और मेरे घोड़े हैं वो कहाँ हैं। The king exclaimed, राजा चिल्लाया। The horse turned into a donkey on the way, जो घोड़े थे वो रास्ते में गधे बन गए। देव ने कहा राजा से That's why it took me so long to reach home and return, अच्छा घोड़े गधे बन गए तो उनकी चाल भी धीमी होगी, इसलिए मुझे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया।
व्हाई डिड यू गिव मी सच अ हॉर्स ही आर द किंग, तुम मुझे वही घोड़े क्यों नहीं देते हो? राजा ने कहा, सॉरी आई डिडंट नो दैट, मैं ये नहीं जानता हूँ। ही वॉज फाइन ऑल द ईयर्स आई रोड हिम, द किंग साउंडेड ऑलमोस्ट अपलॉजिक। तो देव ने कहा राजा से कि आपने मुझे ऐसे घोड़े क्यों दिए कि जो रास्ते में जाके गधे बन गए? राजा को क्या पता कि ये हो सकता सही में हुआ हो। राजा ने कहा कि अच्छा चलो माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से घुड़सवारी नहीं की है। नाउ फॉरगेट ऑल दैट, हैव अ सीट, सब कुछ भूल जाओ और बैठो। एंड व्हेन आर यू गोइंग टू ट्राई एंड ट्रिक मी, तुम मुझसे चैलेंज कब कर रहे हो? कब मुझे झांसे में लोगे? कब मुझे ट्रिक मी, कब मुझसे जीत पाओगे तुम उसमें? द किंग क्वेरीड, राजा ने पूछा। सिट डाउन योर मैजेस्टी, बैठ जाइए मेरे श्रीमान। लेट मी आस्क सम क्वेश्चन, मुझसे कुछ सवाल पूछने दीजिए आपसे। डिड यू एवर यूज एनी टूल्स फॉर द आउटपार्टिंग पीपल ऑफ दिस? देव ने पूछा कि आपने कुछ ऐसे टूल का इस्तेमाल किया है जो लोगों को ठग सके? ऐसे टूल्स का आपने इस्तेमाल किया है कभी? नो सेड द किंग, राजा ने कहा नहीं। देन हाउ डिड यू बिलीव दैट आई यूज सम टूल टू डू दैट? तो आपने कैसे विश्वास कर लिया कि लोगों को झांसे में फंसाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता होगा? टूल्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ें जो किसी भी काम को सरल करने के लिए काम आती है। इफ़ यू फोकस यू विल बी रियलाइज दैट आई ऑलरेडी ट्रिक्ड यू वंस। अगर आप वास्तव में महसूस करें, रियलाइज करें, तो मैं आपको पहले ही ट्रिक दे चुका हूँ। क्यों? मैंने कहा था टूल्स यूज़ कर रहा हूँ और असल में किसी को ट्रिक करने के लिए टूल की आवश्यकता होती नहीं है, तो आप बच गए इसमें ही। द किंग हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था बट तो लेकर स्वीकार करना पड़ेगा। नाउ डिड योर डॉग एवर टॉक टू यू? हाउ डिड यू एवर बिलीव दैट आई टॉक टू मी? क्या आपने कभी कुत्तों को बात करते हुए देखा है किसी इंसान से? तो फिर आपने कैसे मान लिया कि आपके कुत्ते ने मुझसे कान में कहा कि मेरी वाइफ बीमार है? द किंग वाज बिगिनिंग टू सी द लाइट। अब राजा को रोशनी दिख रही थी, उनकी आंखें खुल गई। नाउ डिड द ब्लैक हॉर्स एवर टर्न इनटू अ डंकी ऑल दिस ईयर्स? क्या इतने सालों में कभी कोई घोड़ा आपको गधा बनता हुआ दिखाई दिया? यू बिलीव दैट इज वेल, लेकिन आपने इस पर भी विश्वास कर लिया अच्छे से। इफ़ यू नोटिस आई ट्रिक्ड यू 3 टाइम्स ऑलरेडी। अगर आप नोटिस करें तो मैंने आपको एक बार नहीं 3 बार ट्रिक किया है, 3 बार आपको झांसे में लिया है मैंने। देव सैड ट्रम्पेंटली, अब देव ने एकदम दृढ़ता से कह दिया। द किंग रियलाइज ही हैड लॉस्ट द ड्यूल। अब उसे समझ में आ गया कि वास्तव में वो चैलेंज हार चुका है। As per the agreement, he asked, now I have to give you something I did not use. What do you want? अब मेरा वादा पढ़ने, क्योंकि मैं हार, राजा ने कहा मैं हार गया हूँ, अब आपके वादे अनुसार आप कुछ ऐसा करेंगे जो मैंने कभी यूज ना किया हो। अब मुझे बताओ। योर हेड पैट केम देव से, तुरंत देव का रिप्लाई आया, योर हेड, आपका सिर। द फूलिश किंग गॉट स्केयर्ड एंड बिगन ट्रेम्बलिंग। जो मूर्ख राजा था वो डरने लगा। देव took pity on him and said, देव को उस पर दया और कहा, but you can give me something else instead, लेकिन आप इसके अलावा भी मुझे कुछ दे सकते हैं। That farmland and forest should be returned to the villager to earn their livelihood, कि आप वो जो गांव आपने लिए थे खेती के लिए जिसे कर नहीं रहे थे, वो आप गांव वालों को वापस कर दो। The king readily agreed and gave back the villagers right, और राजा इतने में मान गया और गांव वालों को उनके अधिकार वापस कर दिए। देव रिटर्न टू हिज विलेज एंड लिव्ड अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। देव अपने गांव लौट आया और एक हैप्पी लाइफ जीवन जीने लगा। द फूलिश किंग नेवर ट्राइड टू असर्टेन हिज स्मार्टनेस अगेन। और उस दिन के बाद से राजा ने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता को, कभी भी अपनी चतुरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया कि हाँ मैं ही सबसे ज़्यादा चालाक हूँ, मुझसे ज़्यादा चतुर दुनिया में कोई नहीं। तो ये था कि देव ने कैसे उसको राजा को सबक सिखाया, कैसे उस मूर्ख राजा को बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू वो दूसरों को कम्पीट कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। आज ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है, कल हम इसकी मीनिंग और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि चैप्टर रीडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके बेटा, थैंक यू।